तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज एक लार्ज कैप का ये स्टॉक सबको कर रहा है माला माल। कैसे? स्विंग ट्रेडिंग से और पोजिशनली। मतलब कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करना? अच्छी कंपनी का शेयर है। जब भी दोस्तों मैं कोई शेयर लेकर आता हूँ, अच्छी कंपनी का शेयर लेकर आता हूँ, लार्ज कंपनी का ही शेयर लेकर आता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आपको अच्छी लगे फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। ठीक है। तो एंड तक बने, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। अगर हम इसके पूरे चार्ट के ऊपर भी आपको मैं समझाऊंगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो इसने पहले पास्ट में कितनी रिटर्न दी है, और जिसने पहले जिसकी हिस्ट्री अच्छी होती है वो उसके आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा हमें गेन करके देगा। ठीक है। तो दोस्तों जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये अपने लगभग 30 मंथ 2.5 साल के लो प्राइस पे मिल रहा है, 2.5 साल वाले रेट पे मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये 2.5 साल का एक टाइम पीरियड का आपको बेनिफिट होगा। क्या? कैसे? क्योंकि 2.5 साल इसने कंसोलिडेट जो भी ऊपर नीचे करना था कर लिया, और इस सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम भी चली है ग्लोबल मार्केट के करके। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट रहता है, जब ये स्टॉक दौड़ेगा ना तो आपके हाथ ही नहीं आएगा। तो जैसे आप बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें वो स्टॉक बताओ जिसमें हमें आगे मतलब कि जाके उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों हम फिर वही स्टॉक में करेंगे ना जो आज स्टॉक नीचे गिरा हुआ। अगर हम पहले ही किसी हाई स्टॉक में जो पहले अपने लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, अगर हम उसमें जाके पोजीशन बनाएंगे जहाँ स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे फिर ना ऊपर के रेट में फंसने के चांस बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो कौन सी कंपनी है वो आप पूरी पहले कैलकुलेशन के साथ आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 14 रुपये का शेयर था दोस्तों, 14 रुपये का शेयर था 1999 में। ठीक है। तो अगर इसमें किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, जिसने भी किया किसी ने किया ही होगा, तो उसको 14 रुपये से हमने डिवाइड किया 1 लाख रुपए को, तो हमारी जो शेयर की क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है 7,142। ठीक है। इतने शेयर हमें मिल जाते हैं क्वांटिटी, ये इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो शेयर का प्राइस है वो पता कितना है? 400 रुपया, लगभग 400, 397 रुपये। तो हम 397 से इसको अपने शेयर की जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 28,35,574 रुपये। ठीक है दोस्तों, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं आपका ध्यान देने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ अपने दोस्तों के लिए, ताकि उनको अच्छा पता चल सके अच्छी कंपनी के शेयर पहले उन्होंने कितना पैसा बना कर दिया और आगे भी कितना बनाकर दे सकते हैं, अभी इनमें पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये तो इसने कर दिया 28 गुना पैसा हमारा कर दिया 24 सालों में। बहुत सारी कंपनी हमने कवर की है जिन्होंने करोड़ों रुपया भी कवर किया, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली उसने 40 करोड़ बनाया था। ठीक है। तो इसने कम किया, लेकिन जिसने कम किया फिर उसी में हमारे चांस और बन सकते हैं ना उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने के, जिसने पहले बहुत ज़्यादा कर दिया जैसे। तो ये दोनों साइड की पोजीशन को हमने लेकर ही चलना है। ठीक है, दोनों साइड लेकर चलना है। तो इसने डिविडेंड जो दिया अब तक दिया 121 रुपये 1999 से लेकर। तो डिविडेंड की जो वैल्यू बनी हमारे पास थे 7,142 शेयर, तो हमें मिल गया 8,64,182 रुपये। सीधी कैलकुलेशन है। ठीक है। तो हमारा जो टोटल कितना हो गया 37,99,556, लगभग 37 लाख ही हो गया। इसको राउंड फिगर ले लो, 500 रुपये ही कम है। ठीक है। तो 37 लाख हमारे 1 लाख का 37 गुना पैसा हो गया। कब? जब ये अपने 30 मंथ के लो रेट पे मिल रहा है। समझिए दोस्तों बात को। इसका मतलब कि जब ये इसने जो अभी ये 24 साल है, इसको 3 साल निकाल दीजिए, लगभग 21 सालों में ये पैसा बना था। अभी तो ये 2 साल 2.5 साल के लो प्राइस पे है। तो अगर अब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक इसमें पैसा इन्वेस्ट करके हमारी वेल्थ जो और गेन होने के चांसेस ज़्यादा है।
और हम पहले ही अगर हाई रेट में जो शेयर ट्रेड कर रहा है उसमें उसको पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी में कोई डर नहीं है, हम कभी भी इसमें एवरेज कर सकते हैं। यही एक बेनिफिट होता है अच्छी कंपनियों में। अगर कोई ऐसी छोटी कंपनी हो जो फिर हमें उसमें डर रहता है। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता मैं हमेशा वीडियो पूरी कैलकुलेशन के साथ ही दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग ना जब ट्रेडिंग में लगे रहते हैं हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हम देखते हैं आज शेयर का प्राइस कितना। लॉन्ग टर्म अगर हम शेयर किसी भी शेयर को होल्ड करके रखेंगे ना, तो वो हमें डिविडेंड और इतना पैसा, अभी डिविडेंड की मैंने एवरेज निकाली है, देखिए बल्कि 36% इसने डिविडेंड दिया एवरी ईयर, ठीक है, ईयरली। जैसे ये जहाँ से मैंने निकाला, अभी निकाल सकते हो, 8,64,000 को हमने बल्कि 24 ईयर से डिवाइड किया, अप्रॉक्सीमेट डिवाइड तो पूरी फिगर से यही आया, लेकिन पहले स्टार्टिंग मंथ में इसका डिविडेंड कम आया होगा, क्योंकि तब इसने डिविडेंड कम दिया होगा, फिर ज़्यादा दिया, तो टोटल की हमने एवरेज निकाल ली है। अगर उस हिसाब से चलोगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन आप मोटी मोटी एवरेज ले सकते हैं। बल्कि दिया तो इसने तो 121 रुपये दिया ना, अभी किसी मंथ में इसने 10 रुपया दिया हुआ, किसी क्वार्टर में। अभी लास्ट में ये इसने इस शेयर में डिविडेंड बहुत कम दिया, क्योंकि इसके रिजल्ट थोड़े वीक आए थे मार्केट से, तो उस हिसाब से इसने 1-2 रुपये डिविडेंड दिया। बीच में इसने 29 रुपये डिविडेंड भी दिया। जो 400 का शेयर है वो 29 रुपये डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास उस टाइम 7,000 मतलब के शेयर की क्वांटिटी हो, तो वो 20 रुपये 30 रुपये डिविडेंड दे तो कितना हो गया, 21-22 हज़ार तो डिविडेंड हमारा बन जाता है क्वार्टर का, 20-25% हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो ये क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने टोटल एवरेज निकाली है, टोटल एवरेज निकाल के इसने 36% का जो डिविडेंड दिया एवरी ईयर दिया, जब से हमने ये शेयर की कैलकुलेशन की है 1999 से, तब से। तो दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितनी पावर होती है, कंपाउंडिंग में कितनी पावर होती है अच्छी कंपनी में, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी ना हो तो फिर हमें डर लगता उसकी एवरेज करने में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, आप सोचोगे कि इतनी अच्छी कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको कंपनी का नाम, ये देखिए दोस्तों, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो। विप्रो मतलब कि निफ्टी 50 के आईटी सेक्टर के तीसरे नंबर की कंपनी आती है। टीसीएस के बाद इन्फो के बाद विप्रो। तो विप्रो दोस्तों जितनी भी आईटी सेक्टर के शेयर है ना, उसमें ग्लोबल मार्केट के करके थोड़ी प्रॉब्लम चली, क्योंकि आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां आती हैं उनका जो रेवेन्यू आता वो ग्लोबल मार्केट से ही ज़्यादा आता। तो ग्लोबल मार्केट में जैसे एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कि इन्फ्लेशन की, ये सारी न्यूज़ चल रही है, जिसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम आई है। तो ये कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म रहने वाली नहीं है, ठीक है। शेयर ये 600 से अब 400 तक आ गया, 360-70 तक भी गया था। तो उस इसीलिए मैंने बोला आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके जैसे आप जो 360 पे आया था तो तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करते, अब 400 पे आया था, अब थोड़ा सेल कर सकते हैं। अब हो सकता है इससे थोड़ा फिर नीचे आ जाए। तो ऐसे इन्होंने बाई बैक की कंपनी में न्यूज़ दी थी, बाई बैक भी इन्होंने करना था, तो बाई बैक इन्होंने मे भी 475 का इन्होंने बाई बैक करना। अभी वो ऑफर एक्स डेट कब आनी है वो अभी आई नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं कंपनी में। तो अच्छी कंपनी में हम एवरेज भी कर सकते हैं, डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया। तो अभी मैं आपको ना इसके लाइव चार्ट पे लेकर जाता हूँ कि इसका चार्ट देखें। तो ये 2.5% गिरा 5 दिन में। एक मंथ में देखें तो ये लगभग 3.5% इसने रिटर्न दिया। 6 मंथ का देखें तो लगभग फ्लैट ही है, 6 मंथ के रेट पे आपको मिल रहा है। 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर का भी लगभग 1% इसने ग्रो किया। कितना था, 393 रुपये था एक साल पहले, आज 97 है, लगभग फ्लैट ही 4 रुपये का दिया, इतना ज़्यादा नहीं। अब हम इसका 5 साल का देखते हैं। तो 5 साल में ये देखिए ना, 5 साल में तो इसने डबल पैसा किया, 200 रुपये का शेयर अब 400 का। अब जब ये देखिए यहाँ पे देखें तो ये 400 का ये शेयर था 21 में, ये 20 हो गया ना, ये देखिए जहाँ पे आता है 400, ये 300, लगभग जनवरी 2021 में इसका ये प्राइस था, जनवरी 2021। अब जून 2023, लगभग ढाई ढाई 25-30 महीने हो गए, 2.5 साल हो गए। मैंने जो बोला गलत तो नहीं बोला, आपको प्रूफ के साथ बताया। तो 2.5 साल के लो प्राइस के ऊपर आपको ये शेयर मिल रहा है आज। तो आप सोचिए कि जितनी इसने ग्रो करनी है ना, आप उसमें आपको लगभग इसका
ये इस प्राइस पे आ गया तो ये यहाँ तक भी गया था, 600 तक भी गया, 700 तक गया इसने, ये देखिए आप 711 इसने हाई बनाया, 711 पे अब 400 है। जो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसने 300 रुपये का आपको समझ लो गेन दिया। अब वहाँ पे आपने ख़रीदा होता तो आपका आज 300 रुपये पर शेयर लॉस के हिसाब में आप बैठे होते, वेट कर रहे होते। दूसरी तरफ से हम देखो इसको, तो इसने इतना पैसा बना कर दिया, 1 साल का इसने डबल किया। अब हम इसमें अब आपको मैं बताता हूँ, हमने स्विंग ट्रेडिंग ऐसे, ये देखिए 5 दिन पहले ये यहाँ था, तो कभी हम इसको ऐसे 1 मंथ का देखें, ये देखिए 1 महीना, आप 10-15 दिन महीना, जब ये यहाँ पे शेयर आ गया आप यहाँ पे बाई कर लो, मान लीजिए यहाँ आपने बाई कर लिया, फिर जहाँ पे आ गया आपने सेल कर दिया, फिर जहाँ तक आया तो मान लीजिए यहाँ से फिर नीचे आ जाता है थोड़ा, फिर आप यहाँ पे बाई कर लो, फिर जहाँ जाके आप सेल कर दो, फिर नीचे आए बाई कर लो, फिर सेल कर लो। ऐसे ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके, इसमें विप्रो में कोई भी इन्वेस्टर परेशान नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। क्यों? जिसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया होगा ना, स्विंग ट्रेडिंग की होगी, अच्छी कंपनी इसमें एवरेज कर ली होगी, जिसने मैं वही जो फार्मूला 6 पार्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो मान लीजिए कि किसी ने जहाँ इसको 700 रुपये में भी बाई किया होगा, तो अपनी अमाउंट का 20% लगाया होगा 1 लाख का, तो 20% जब ये 300 रुपये अब शेयर नीचे आ गया, तो उसमें उसने कितनी बार सॉरी उसमें उसने कितनी बार ऐड किया होगी, उस अपनी क्वांटिटी उसमें ऐड की होगी, तो उसकी एवरेज भी लगभग 410-20 के ऊपर ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। जब ये 360 तक भी गया तो वहाँ पे भी जब आपने एवरेज की होगी तो आपका शेयर आज लगभग 400 आपका प्राइस होगा, आप इतने दूर नहीं बैठे होंगे। तो जब आपका प्राइस होगा 400, तो जो 400 के रेट पे जैसे ये ग्रो करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 420 जाए, 25 जाए, आप फिर थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्की कर सकते हैं। कैसे? मैं जैसे करता हूं दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं तो आपको वही बताऊंगा, मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकता। मेरा मान ली कि मेरे पास 100 शेयर खरीदने की कैपेसिटी या विप्रो की, तो कितना लगेगा? 40,000, मतलब कि 1 लाख के ऊपर हमने कितने 100 बल्कि 250 शेयर आएगा। हाँ, मोटा मोटा हिसाब लें 250 मतलब मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी, 250 शेयर। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कि आज मेरा मैंने उसकी मतलब 600-700 पे मैंने ख़रीदा था, तो आज मेरी जे 600 340 50 तक 60 तक आया था, ठीक है, लो भी इसने इतना बनाया। तो मैंने एवरेज करके मान लीजिए कि आज मेरे ये फ्लैट रेट पे आ गया, यहाँ पे 400 का ही मेरा रेट है, तो 397 पे ये आ गया। दोस्तों इसी बात को समझना, तो मेरे पास क्वांटिटी 250-300 शेयर की होगी, 250 शेयर की क्वांटिटी है बराबर में। जैसे ये दोस्तों जहाँ से 10% बहुत ज़्यादा है, आप 5% ही लगा लो, 10 रुपये वैल्यू वाइज लगा लो। अगर ये 10 रुपये भी ऊपर गया तो मेरे पास 2500 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। चार्जेस लगेंगे दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में काम करना तो चार्जेस लगते ही हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर तक फंसे रहते हैं, या फिर हम थोड़ा वहाँ पे फिर जाके हम अपनी पोजीशन को ना थोड़ा हल्की कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि जैसे जो 420 तक आ जाएगा, तो 20 रुपये का मुझे मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास 250 शेयर हैं, लगभग 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 5000 का, हाँ 20, हाँ 2 4 और 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन हल्की कर दूंगा। जब ये 400 से 420 तक जाएगा, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इसमें सेलिंग आ जाएगी, लेकिन फिर इसकी जो सपोर्ट होगी ना, वो 410 तक आ जाएगी इसकी सपोर्ट। उसमें हम अब तब हमने फिर क्या करना, फिर हमने नेक्स्ट डे चाहे 400 पे हमने सेल करके 420 पे हमने सेल कर दिया, फिर हम 1-2 दिन की वेट कर लेंगे, फिर हम 100 शेयर की जहाँ 50 शेयर की क्वांटिटी बाय करेंगे, कितने रेट पे, चाहे आपने 420 पर बेचा, फिर चाहे आप 420 पे इसको बाई कर लो। अगर आप उसमें कम शेयर क्वांटिटी सेल कर दोगे ना, तो जो पता क्या होगा, जो आपने पहले वाले शेयर बाई किए होंगे ना, वो बिक जाएंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इधर आपकी एवरेज ऊपर आ जाएगी, आपको पता ही आप काम कर रहे हो, तो उधर आपकी एवरेज कम हो जाएगी, तो लेकिन आपका जो ना लॉस बुक हो जाएगा। तो ऐसा करने से बेटर है कि आप एक बार सारी पोजीशन हल्की कर दो। सारी पोजीशन हल्की कर दी, आप खाली हो गए, आपने 5000 का प्रॉफिट कर लिया, आपके पास अब 1,05,000 हो गया मान लीजिए। अब जहाँ पे आप फिर 50 शेयर बाई कर लो 420 के ऊपर, ठीक है,
फिर वेट करो। अगर 420 के ऊपर ही ऊपर ये गेंद दे देता, फिर भी आपको दोस्तों अफसोस कभी नहीं करना स्टॉक मार्केट में। ये मत सोचना भाई मैंने बेच दिया ये ऊपर चला है, कोई बात नहीं, फिर मौका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी जो कैपिटल है ना उसको बचाना भी है, और प्रॉफिट चाहे कम करना, प्रॉफिट ही करना, लॉस नहीं करना। लॉस में हम इतनी देर तक फंसे रहेंगे तो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तब की बात कर रहा हूँ जब हम फंसे होते हैं, जब हम 600 के रेट पे फंसे थे, ये तब की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं, ये तब की बात कर रहा हूँ। तो तब तक आपने वहाँ तक तैयारी करके रखनी कि आपको कोई मुश्किल ना आए। फिर क्या करना, फिर मान लीजिए कि ये 10 रुपये नीचे आ जाता, 10 रुपये नीचे आ गया, तो आपको फिर आप 50 शेयर और ऐड कर सकते हैं। और पहले आपने 20 में लिया, फिर 10 में लिया, आपकी एवरेज होगी 15 की। अब 10 को 15 फिर जल्दी आ सकता है ये। फिर मान लीजिए कि ये और नीचे आ जाता है, फिर 400 आ जाता है, जहाँ पे फिर आप 100 शेयर की क्वांटिटी बाय करो, 100 शेयर की। अब 100 की एंट्री करोगे तो आपका 40,000 लगेगा। पहले आपका लगा था आपने 50-50 दो बार लिए, 415, तब आपका 48,000 500 समथिंग लगा, जहाँ पे आपका 40,000 लगा। दोनों की एवरेज निकालोगे तो आपका शेयर आपके पास 200 हो जाएंगे, लेकिन एवरेज आपका जो ना 400 5-7 रुपये की आ जाएगी। एवरेज आपका प्राइस होगा 406-7 रुपये, इसका रेट होगा 400 रुपये, गैप कितना रहेगा 7 रुपये का। तो फिर इसमें आप फिर वेट करना, फिर ये 390 आ जाए, फिर आप 100 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर देना, आपका 250-300 शेयर प्लस हो गया। अब फिर आपके पास एवरेज प्राइस कितना आ गया 400 के नीचे, मान लो 397 आ गया, या 400 495 395 आ गया, या 400 आ गया। फिर आपके पास अगर वहीं पे 420 पे भी आप बैठे भी रहते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बैठे भी रहे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ 420 पे आपने फिर सेल कर दिया था, फिर आपके पास 400 के प्राइस के ऊपर 250 शेयर फिर आ गया। जैसे ये फिर 410-20 तक जाए, जैसे आपको लगा आपको आप जल्दी थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हो कि मैंने जल्दी बेचना, 10 रुपये का प्रॉफिट भी आपको अच्छा लग रहा है तो बेच दो, फिर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाई कर लो, फिर नीचे से आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, जैसे आपको 3-4% लगे प्रॉफिट 5% एग्जिट कर दो, फिर अपनी पोजीशन हल्की कर दो, फिर थोड़े थोड़े से बाई करते रहो। ऐसे ऐसे करके दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप इसमें मोटा पैसा बना सकते हैं। और दूसरा पोजिशनल तो इसमें प्रॉफिट होगा ही, लॉन्ग टर्म में पोजिशनल प्रॉफिट होगा। तो अगर आप शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करें, अगर आप फंस जाते हैं कहीं रेट पे, तो आपके पास पीछे फंड होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। अगर आपने मतलब कि लॉन्ग ऊपर फंस भी जाते हो, आप एवरेज करते जाओ, आपका डिविडेंड भी आता रहेगा। तो आप क्वांटिटी अगर ऊपर ऊपर आ जाता रेट उसका थोड़ा सा भी, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते रहिए, अपनी पोजीशन को हल्की हल्की करते रहिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको पूरा अच्छा शेयर बताने की, अच्छी तरह से समझाने की। फिर भी दोस्तों कभी ना कभी कोई ना कोई कमी गलती हो भी जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।